है चालू हो गया ना, चलो बंद कर दो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी क्या चलती होगी। हम लोग लॉगरिथम का 8 लेक्चर तक देख चुके हैं ना, उसके बारे में थ्योरी के बारे में देखा, उसके क्वेश्चन को देखा, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आज 9th लेक्चर होने जा रहा है। तो अगर कोई भी बेड उड पर हो सोए हुए तो जल्द से जल्द क्या करें, उठ जाए और टेबल लेकर बैठ जाए, ठीक है? बेड पर होकर देखना नहीं है, ठीक है? तो और क्या बात करना आप लोग से, क्या बात करना है? सारा फार्मूला वगैरह सब माइंड में सेट है? सेट है भाई? अरे हाँ या ना? सेट है तो बढ़िया है, अगर नहीं सेट है तो बढ़िया नहीं है। और हमने पहले भी कहा था आप लोग को कि स्टार्टिंग से ही क्या करना, पढ़ना है। एक दिन भी नागा नहीं करना, आना सुस्ती आना बाबू। सुस्ती दिखाओगे तो तुम जिस मकसद से आए हो यहाँ वो मकसद पूरा होगा ही नहीं। जिस मकसद को लेकर आए हो कि आईआईटी करना है, तो आईआईटी करने के लिए ऐसे आईआईटी होता नहीं। आईआईटी के लिए पूरा रात दिन मेहनत करना पड़ता है, आँख को लाल करना पड़ता है, तभी जाके खुद क्या निकलता है, एक आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर होता है। तभी तो 16 लाख बच्चे में 10,000 12,000 का सिलेक्शन कैसे होता है? उस 16 लाख में हर एक स्कूल का टॉपर रहता है, हर एक स्कूल का टॉपर रहता है। क्यों नहीं उस टॉपर का हो जाता है, सारे टॉपर ही का हो जाता है? क्यों नहीं होता है? क्यों? इसलिए कारण नहीं हो जाता है क्योंकि वहाँ घूम जाता है, दोस्तों में गुम हो जाता है। लोग समझते हैं कि हम तो टॉपर हैं, 10th में तो टॉप किए हैं, चले हम वहाँ भी क्या रहेंगे, टॉप रहेंगे। स्टार्टिंग में तो टॉप रहते हैं, जैसे 1 महीना पार होता है उसी टॉप से बेटॉप चले आते हैं। तो ऐसा अगर कोई समझ रहा बंदा कि हम तो टॉपर हैं, हमें तो सब कुछ आता है, ये भूल में ना रहे हैं, ठीक है? जो मेहनत करेगा वही होगा, जो मेहनत नहीं करेगा वह नहीं होगा। जैसे एवरेज स्टूडेंट होता है, एक्चुअल में एवरेज स्टूडेंट होता ही नहीं है, एवरेज पढ़ाई हो जाता है। जैसे मेहनत तुम करोगे नहीं मेहनत करोगे, वो पढ़ाई क्या हो जाएगा, ज़्यादा होते चला जाएगा। ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, फिर तुम्हारा पढ़ाई कम हो गया तो तुम्हारा दिमाग कम लगेगा, कम लगेगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एवरेज स्टूडेंट का नाम दे दिया जाता है, एक थप्पा लग जाता है, तुम क्या हो, एवरेज स्टूडेंट। तुमसे कुछ होने वाला नहीं, सब तुम दूसरा लाइन में क्या करो, चॉइस करो। तो पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ाई करना है, काम करना है तो काम करो, जिस पर ध्यान देना है उसी चीज़ पर फोकस रखो। अगर पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है और कोई फालतू काम नहीं करना है। काम करना है तो काम करे, 12th का पास करना है तो 1 महीना बहुत है, एक्सेस है। 1 महीने के लिए तैयारी में बहुत है, अगर 12th पास करना 1 महीना बहुत है, ठीक है? तो ऐसा काम ना करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें। चलें तो पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कल मैंने कुछ बताया, फार्मूला के बारे में बताया, तो सारे लोग बताएंगे, सब लोग को मैंने लिखा दिया तो सारे लोग को याद हो गया होगा, पक्का ना? कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये घर पर सिर्फ आ रहा है जा रहा है। अगर आ रहे हो जा रहे हो तो यहाँ आने से मतलब नहीं, यहाँ क्योंकि यहाँ सीखना है तो पूरा मेहनत करना पड़ेगा बाबू। चलो बोलना तुम, log ऑफ mn टू द बेस ए क्या हो जाता है, बोलो फटाफट, तुम बोलो क्या होगा, बोले भाई साहब, आप बोले। log m a, हाँ, log ऑफ m a, हाँ, प्लस log n ए, देख के बोल रहा है रे, बंद कर दी सही, कर दी सही, देख के ना बोले। चले अदनान, अदनान कौन नाम है, किसका नाम है वो बोलो। भाई साहब आप ही का नाम है तो बोलो, पढ़ाई किए हैं नहीं? चले तुम बोलो समीर, पढ़ाई किया है नहीं? कहाँ से सीखोगे? माइनस किसे लगाते, बोलो तब ना। माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं माइनस, किधर है? लॉग चले
प्लस माइनस लगा तुम बोलो हाँ। तो बस माइनस लगा दी अरे काची माइनस लगा है, लॉग एम ए एम टू द बेस ए प्लस प्लस माइनस लॉग लॉग एन एन टू द बेस ए। यही चीज़ छोटा मोटा चीज़ नहीं बताओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भूल जाओ। यही जाके बीटेक करोगे तो फिर नहीं आएगा। अब बीटेक में प्रोफेसर बताने वाला, प्रोफेसर आएगा, ये दैट आंसर, दैट इज क्लियर, खत्म। तुमको समझना लॉग ऑफ m टू द पावर अल्फा टू द बेस a। सुलेमान बोलो, अल्फा लॉग m टू द बेस a। अगला लॉग ऑफ m टू द बेस a टू द पावर अल्फा, साकिब 1 अपॉन अल्फा लॉग ऑफ m टू द बेस a, है ना। फिर मुस्कान लॉग ऑफ m टू द पावर अल्फा a टू द पावर बीटा, क्या होगा, अल्फा अपॉन बीटा लॉग ऑफ m टू द बेस a। नफीस a टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस b, क्या, x टू द पावर लॉग ऑफ a टू द बेस b, क्या नाम है, सानिया। a टू द पावर लॉग ऑफ a टू द b टू द बेस a, क्या होगा, b, सही है। बेस और दोनों का बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इतना सारा फॉर्मूला के बारे में जाना था। मैं सर लॉग ऑफ a टू द बेस b को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन, एक तो वो हो गया, एक और पहला शुरू वाला, हाँ शुरू लिखा है तो 1 अपॉन सेकेंड में लाए थे। पहले क्या लिखते, बेस चेंज फॉर्मूला क्या लिखते, हाँ वही ना, हाँ 1 upon अच्छा 1 अपॉन, चल बोल, 1 अपॉन लॉग ऑफ b to the base a। b टू द बेस है। चलो साकिब इसका दूसरा फॉर्म बता देगा, लॉग ऑफ अच्छा समझ log of a to the base c a टू द बेस c अपॉन log of log ऑफ b to the base c b टू द बेस c, सही है ना। दूसरा फॉर्मूला ये, तो हमें सब कुछ आना चाहिए। जिसका इसका नाम बताया था, क्या किसका, इसका नाम क्या बताया था, लालच थ्योरम, मुस्कान थ्योरम, दमैसी याद रखना है। ये याद क्या करना आसान है ना, ये याद करना क्या है, आसान है। तो ऐसे ही मुस्कान बोले खटसन, खिड़की गिरा दो, आंसर पाओ, ठीक है। तो ये इसके बारे में पता कर चुके हैं ना। चले आगे इसी को बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन तुम्हारा आसान देते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सोचा तो भी कोई बात की बात नहीं है, मगर सोचना चाहिए। चले पूरा दिख रहा है ना टोटल बोर्ड, कहाँ का नहीं दिख रहा है, टोटल दिख रहा है बोर्ड रूट सब, हो गया। चलो ठीक है, देखोगे अब तुम्हें जल्दी क्या दिया जाएगा, डीपीपी दिया जाएगा, जिसमें से डेली डीपीपी में 10 से 12 क्वेश्चंस है। कहाँ गिरे, चले लिखोगे द वैल्यू ऑफ log of 2 log base 2 1 upon 7 to the power log of 0.125, मेरे कितना 0.125 to the base 7 is option A 1, option B 2, option C 3, option D 4। आंसर बोलेंगे। पूरा बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है, उस पर दिख रहा है ना।
चले आंसर बोलेंगे फटाफट। फिर कल का क्वेश्चन में क्या हो गया, वीडियो आया मतलब क्वेश्चन नहीं आया, कुछ कुछ क्वेश्चन क्या हुआ। आप लोग भी वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर बताएंगे फटाफट जल्दी। बोले आंसर। अगर बेसिक चीज़ पता है तो क्लियर फंडा, अगर बेसिक चीज़ क्लियर है तो आंसर पता है। Sir, 3. आंसर साकिब का 3, नफीस का 3 और तुम्हारा भी 3, रहमान का 3। और कोई भी आंसर है? और भी बोले कोई भाई साहब? और भी कोई बोले भाई साहब? आप लोग भी बोले, कमेंट करें। सी मैसर सी है, रहमान ई, अरसलान सी। चलो मुस्कान तुम बोलो। अरे इतना बच्चा लोग बना रहा है, नहीं आ रहा है? अरे भाई साहब कन्वर्ट ख़त्म हो गया कहानी ख़त्म। 0.125 कितना हो जाता है? ख़त्म। अरे पॉइंट हटा, डिसमल बैठा, जीरो बैठा, ख़त्म, काट पीट खट खिड़की कहा। देखो आंसर इज सी करेक्ट है बाबू, आंसर सी इज करेक्ट आंसर है। अब कैसे होगा? पहले किसका काम करेंगे? अंदर वाला का। अंदर वाला देखो ना, ये बेस क्या है? तो आंसर कौन होगा? ये है ना, बेस सेम है तो आंसर कौन होगा? log base 2 1/7 to the power log of 0.125 to the base 7। बेस क्या दोनों का? सेम। तो log के पास जो नंबर बैठा हुआ रहता है वही आंसर होता है। तो log ऑफ 2, इस ऊपर कितना 1 है, नीचे आंसर कितना? 0.125। अब पॉइंट हटाओगे, डिसमल हटाओगे, 100 जीरो बैठेगा ना, तो हटाओ तो ऊपर क्या चला 2। अब ये जीरो कहाँ नीचे बैठेगा? मेन बटा कौन है? ऊपर की नीचे वाला आ गया, ऊपर वाला आएगा। ठीक है, मेन बटा पहले से यही ना है। ये तो अपने घर से लगा रहे हैं, अपने घर से लगा रहे हैं। पॉइंट हटेगा, 3 जीरो बैठेगा। अगर मेन बटा मेरा ऊपर वाला रहा तो नीचे वाला आदमी जंप कहाँ कर जाएगा? ऊपर जंप करेगा। कहाँ करेगा? ऊपर जंप। और ऊपर जंप कैसे करेगा? मल्टीप्लाई में। कैसे जंप करेगा? मल्टीप्लाई में। ये बटा पहले से था ना, ये तो घर से लगा है, तो घर वाला जो लगा है ना वो छोटा बट, कौन सा? छोटी होगी, मेन बटा नहीं होगा। मेन जो होगा जो पहले दिया हुआ था, तो ये मेरा मेन हुआ, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और नीचे क्या हो जाएगा? 125। 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, 40, 5 अट्टी 40। ऊपर बचा कितना? 8। ऊपर कितना बचा? 8। तो log 8 बचा। और नीचे बेस कितना? 2 है। ये 2 यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। 2 का क्या लिखा हो? क्यूब लिखा हुआ, 2 का क्यूब लिखा हुआ है ना। अब log क्या करता है? नंबर, log के नंबर के पावर को कहाँ भेज देता है? मल्टीप्लाई में। कहाँ भेजता है? मल्टीप्लाई में। 3 जंप करेगा यहाँ, 3 × log टू द बेस 2। ये सेम है, नंबर ऑफ बेस सेम है। इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो 3 × कितना हो गया? 1। तो आंसर कितना आ गया? प्रॉपर्टीज याद रखे, कहानी वो घुमागा दाएं बाएं, आने इधर उधर, कुछ क्या है? कुछ है नहीं, बस थोड़ा क्या माइंड सेट करना। माइंड सेट रखोगे तब ना होगा, ऐसे होगा। पढ़ना पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना, बिना पढ़े कोई गुजारा नहीं है। यहाँ गुजारा नहीं, और जगह गुजारा हो जाएगा, मैं यहाँ गुजारा। और तुम केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हुआ है, नहीं पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आने वाला है। अगर समझा देता कोई टीचर तो ठीक है। स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है, हर एक चीज़ याद करना पड़ेगा। सोचो कितना चीज़ आ गया, आयोनाइजेशन एनर्जी आ गया, पोटेंशियल आ गया, एफिनिटी आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, है ना, कि कंपाउंड का ई आ जाएगा, आयनिक रेडियाई आ जाएगा, साइज आ जाएगा, कितना सब कुछ घुसते जाएगा। तो सब स्टार्टिंग से पढ़ोगे तब ना। तो स्टार्टिंग वाला छोड़ोगे, अब जितना पढ़ाया जाए वो भी नहीं पढ़ोगे, तब तो होने वाला नहीं है। 30 क्वेश्चन आएगा मेंस में, और यही इंसान फेल कौन होता है? इंटर में। इंटर में भी अच्छा को देखोगे क्रॉस लगा हुआ फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। क्योंकि बिहार से में लगभग क्या होता है कि थ्योरी चलता है। क्या आता है? थ्योरी लिखा दिया, जैसे मेरे फादर का जन्म प्रमाण पत्र, मेरा जन्म प्रमाण पत्र, ये लिखा दी ये कहानी। अरे वो तो किताब में है ही है। न्यूमेरिकल पर पकड़ होना चाहिए। न्यूमेरिकल जहाँ दिया
एक टाइम हम लोग में दिया, हमारे टाइम में क्या हो गया, अगर गांव से दे रहे 10 बच्चा तो 2 तो फर्स्ट डिवीजन के, बाकी सब क्या कर गया, समटा गया, फेल, सब फेल। अरे हम जिस बार हम पास आउट हो गए थे उस टाइम सब फेल था लगभग। मेरे बगल वाला रूम धन फेल, खाली आराम जा रहे तो सुन दे क्या हुआ भाई रिजल्ट, बोला फिजिक्स में लग गया क्रॉस 4 नंबर आया, केमिस्ट्री में लग गया क्रॉस 3 नंबर आया। जरा सन जेई के लेवल को जरा सन टच किया था, मतलब पैर जेई हुआ है तो हल्का से पकड़ा, हल्का से टच करके भागा, तो ये स्थिति आया। जब पूरा टच कर लेगा तो क्या स्थिति रहेगा। एक गांव से 30 दे रहा तो 2 3 पास हुआ है, बाकी सब क्या हो रहा है, रगेद के फेल हो रहा है। जरा सन टच, क्योंकि बच्चा समझता ही नहीं, बच्चा समझता ही नहीं, बच्चा क्वेश्चन करता नहीं। बच्चा को दिखता है कि जैसे खाया पका हुआ क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, पका हुआ मिल जाना चाहिए, बस खाना है। पकाना भी आना चाहिए, पकाने के लिए भी आना चाहिए, कैसे पक रहा है, वो बच्चा ये समझता नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। अगर सोच लिए तो समझ रहे कि जेई एडवांस की ओर बढ़ रहे हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, जेई एडवांस। द वैल्यू ऑफ 6 प्लस log 3/2 ब्रैकेट 1/3√2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस, बोलो बेसिक में कराया या नहीं कराया, अरे हाँ या नहीं, ये बेसिक में क्वेश्चन कराया हुआ है। 4 माइनस 1/3√2 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक डॉट भी लिख दे तो इन्फिनाइट है, इज आंसर लाए। जेई एडवांस जेई 2012 सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया। जेई 2000, हाँ ये लॉग, ये बेस है, ये पूरा क्या है, नंबर है। आप लोग भी बनाएं, वीडियो को पॉज करें और क्या करें, बनाएं। जैसे मैंने बेसिक में जो पढ़ाया अगर याद होगा तो इस क्वेश्चन में जान नहीं है। अब जरा सन भी दिमाग लगाओगे तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। अब ऐसा मत लिख देना जो रिपीट कर रहा वही आंसर हो गया, कल के तरह मत कर √5 रिपीट कर रहा वही आंसर हो गया, है ना, वो हाल मत करना मेरे दोस्त। 60 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, सब दिख रहा है ना, क्लियर है ना ऐसा ना काटना ना चाहिए सब। चले बनाए फटाफट। आधा आदमी तो देख के ही भाग जाएगा, बोले क्या हो गया, ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखे में प्यार लग रहा है ना। 9th में सब पढ़ने का होता है, सब 9th में पढ़ने का होता है, मगर 9th में पढ़ता था ना मेरे यहाँ। हाँ मेरे बात चालू भी नहीं किए थे हम तो 4 महीना तो 5 से 6 महीना तो हुआ है चालू भी हो गया। तुम लोग से बन रहा है साकेब, मैं सर कलम उलम चल रहा है। तुम्हारा क्या कर रहा है देखें, सही है, बन गया तुमसे। हो गया, कोशिश करे खाली। तुम क्या कर रही है, अच्छा हाँ तब भी तुम्हारा भी तुम, अरे ये x पूरा मल्टीपल ना होगा,
दोनों से मल्टीप्लाई हो, यही गलत हो गया ना, दोनों से मल्टीप्लाई नहीं हो गया। 4 माइनस 1/3√2 ये तो रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि रूट में नहीं है, ये 4 माइनस 1/3√2 ये रिपीट कर रहा ना। तो ये इसको पूरा का एक्स मानी, यहाँ से यहाँ तक का है ना, एक्स भी पूरा ना हुआ, ई यहाँ से यहाँ तक का एक्स हुआ, तो ई यहाँ से यहाँ तक के भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाता है। एक्स इससे मल्टीप्लाई होकर उससे मल्टीप्लाई होगा। सोच ही सही, बस क्या थोड़ा सा क्या कर दी गलत। आगे आंसर बोले, बनाया जाए, बताएं आप लोग भी आंसर, आप लोग भी कमेंट लिख कर भेजें कि हाँ सर हमसे बन गया, सर हमसे बन गया। इस क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ, क्वेश्चन में अरे क्वेश्चन में जान नहीं रहता, बस पढ़ने का कमी रहती। पढ़ोगे ना तो सब दिखेगा रास्ता, मगर नहीं पढ़ते हो, घर में सोचते ही नहीं पढ़ने का। वो चीज़ अगर मिल गया, किसी चीज़ को दो सच्चे दिल से चाहते हो, मिल गया तो सुकून है, नहीं मिला ना जेलस होगा खुद से। और जितना लोग गिल्टी नहीं समझेगा ना उतना खुद को गिल्टी समझोगे, जितना लोग बुरा नहीं कहेगा ना उतना खुद को तुम अपने आप को बुरा कहोगे, बहुत तकलीफ पहुंचेगा। जब हो गया आप लोग का, अब बनाया जाए भाई साहब, भाई साहब टाइम हो गया है। अच्छा थोड़ा सा रुक जाए, नफीस का आंसर आ गया लगता है, शायद या थोड़ा सा क्या हो गया, गड़बड़ आ गया लगता तो है। आंसर बोले, चलो आंसर आ गया तुम्हारा। आंसर आ गया, हाँ भाई साहब, एक का आंसर आ गया। अगला आंसर बोले आप लोग भी, 7 आएगा, नहीं तो 7 आएगा। दिमाग लगा, दिमाग लगाओ, जरा सन सीढ़ी पर चढ़े हुए हो, बस आंसर बोलना। बोलो आंसर 3 होगा। सही है, अगर ऐसा सोच रहे हो तो आगे और सोचोगे। जेईई एडवांस का क्वेश्चन सोचना मतलब अच्छी बात है, बोलना क्या अच्छी बात है। देखें अब आप लोग यहाँ देखेंगे, अब आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ से देखें क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है हद से ज़्यादा बड़ा है। देखो गौर से, 1/3√2 है, ये रूट के बाहर है ना, ये पूरा डिजिट, इसको छोड़ दो। जो रूट के अंदर देखो 4 माइनस 1/3√2, फिर रूट है, फिर क्या लिखा 4 माइनस 1/3√2, फिर रूट है 4 माइनस 1/3√2। यही चीज़ फिर रिपीट कर रहा है, जो ये लिखा हुआ है वही तो ये लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ वही तो ये लिखा हुआ। तो पहले अंदर वाला आदमी को निकालो, अब सीख लो कैसे बनाया जाता है, इसको सीख लो। पहले अंदर वाला आदमी कौन है रूट में, यही वाला ना है, इसको बाहर निकालो। इसको बाहर निकालोगे तो कैसे, 4 माइनस 1/3√2, ध्यान से देखते चले जाओगे, फिर 4 माइनस 1/3√2, 4 माइनस 1/3√2, डॉट 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 इन्फिनाइट तक। जब ऐसा क्वेश्चन रिपीट इनफाइनाइट सीरीज वाला रहे क्वेश्चन ना, और नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, 4 माइनस 1/3√2 रूट 4 माइनस 1/3√2 4, ये रिपीट ना कर रहा है। जब रिपीट करे ऐसा क्वेश्चन को मान लेते x, क्या मान लिया है x इक्वल टू ये। अब x किसको माना तुमने, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 इसी को माना है। तो बताओ गौर से, अगर हम 4 माइनस 1/3√2, ये भी तो वही लिखा 4 माइनस 1/3√2, 4 माइनस 1/3√2, 4 माइनस 1/3√2, वही चल रहा है। तुमने उसको क्या माना है,
तो यहां से यहां तक का पूरा क्या हो गया, वही ना है, x हो गया। अब रूट हटाने के लिए क्या करते हैं काम, स्क्वायरिंग चढ़ाते हैं, रूट हटेगा स्क्वायर चढ़ेगा, एक्स स्क्वायर हो गया 4 माइनस एक्स बाई 3√2। बोलो हाँ या नहीं, हो गया ना। अब क्या काम करोगे, जब भी कुछ नीचे आ जाए सबसे पहला काम क्या होता है, एलसीएम। क्या ले लें, एलसीएम। एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 3√2 एलसीएम आ जाएगा, आगा या नहीं आगा, 3√2 एलसीएम आ गया तो 4 दिया 12, 12√2 आएगा, होगा। अब माइनस एक्स होगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो बोलो क्या होगा, 3√2 एक्स स्क्वायर बराबर 12√2 माइनस एक्स, होगा ना, यही होगा। अब सब क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक बनते ही सबको एक साइड, सबको एक साइड मतलब 3√2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस एक्स और माइनस 12 होगा, यही ना होगा। अब बोलो क्या करोगे, ये ऐसे एक तो फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, गुना करके इतना लाना, घटा के इतना लाना, ये जोड़ के लाना, गुना करके इतना लाना है और घटा के इतना, मगर माइंड ऐसा रूट में क्या हो रहा है, किचमिच किचमिच हो रहा है ना, माइंड चल नहीं रहा। एक फॉर्मूला होता है बाबा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, बाबा। बाबा के पास गए, कौन वाला बाबा, जो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एक्स है ना। इस बाबा ने क्या निकाला था फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको नाम क्या दिया था हम लोग, बाबा। क्या दिया था, बाबा के पास। जब ऐसा फैक्टराइज ना हो, दिमाग में नहीं ना रहा है, गुना करने पैसा नहीं आ रहा, तो बाबा के पास जाए, किसके पास, बाबा के पास जाए। आई क्वाड्रेटिक में सिर्फ लगाना है, क्यूबिक में नहीं लगाना है। तो x, अब b किसको कहते हैं, b उसको कहते हैं x के कोफिशिएंट को, x का कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ है 1 है, तो b का वैल्यू कितना 1, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं 3 इंटू सी किसको कहेंगे, जो बिना x के साथ रहेगा, ये पूरा है बिना x के साथ, है ना, यही ना है। तो इंटू माइनस 12√2 अपॉन कितना 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 3√2। अब देखोगे, ठीक है। अब यहाँ x है तो x का वैल्यू निकलेगा, y रहेगा तो y निकला, अगर a रहेगा तो a, z रहेगा तो z। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 288, कितना गुना करोगे तो 288। अब कैसे हो गया, √2 इंटू √2 कितना होगा 2, 12 त्या 36 और 4 दूनी 8 और 36 8 गुना करोगे तो 288 आएगा, कितना आएगा 288 अपॉन कितना 2 त्या 6√2, ये गुना कर लेना बाबू, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 289 अपॉन 6√2 होगा। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर है, तो क्या हो गया 17 बाहर आ गया अपॉन 6√2, ठीक है। अब एक बार किसके साथ लेंगे, प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। तो x इज इक्वल टू कहाँ पर लिखें, x इज इक्वल टू -1 प्लस 17 अपॉन कितना 6√2, ठीक। एक बार माइनस के साथ -1 प्लस अपन लिखिए, तो अब क्या लेंगे माइनस लेंगे, -17 बाई कितना 6√2, ठीक है। मगर 17 कितना हो गया 18, 16 है 16 यहाँ कितना हो गया -18 बाई 6√, चले कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये एक वैल्यू रिजेक्ट होगा, कैसे, ये देखो रूट है ना, x का वैल्यू निकला पॉजिटिव रखा, रूट का नाम क्या पढ़ते, स्क्वायर रूट, क्या पढ़ते स्क्वायर, स्क्वायर नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कैसा होता है रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब x का वैल्यू कितना रखोगे
यहाँ माइनस आदमी, ये तो पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, यहाँ क्या है माइनस, माइनस और प्लस बराबर होता है, माइनस इधर है उधर प्लस है बराबर होगा, यहाँ प्लस है तो वहाँ भी क्या होना चाहिए प्लस, यहाँ माइनस है तो वहाँ भी क्या होना चाहिए माइनस। इस कारण से वो वैल्यू क्या हो जाता है रिजेक्ट हो जाता है माइनस वाला, अब प्लस वाला वैल्यू क्या हो जाता है सेलेक्ट हो जाता है। अब लिखो इसको पहले, अब जगह तो बच नहीं रहा है। समझ में आया ये बात? जो √5 करते हैं, जो रिपीट करते हैं उसको भी ऐसे बनाते हैं। मान लिया इनफाइनाइट सीरीज को है, इसको आप अब नाम सुन लेना, क्या फॉर्मूला बाबा सरमाना नहीं, बाबा फॉर्मूला क्या बाबा फॉर्मूला, जिसका नाम था श्रीधराचार्य, ठीक है, उन्होंने निकाला था ये फॉर्मूला बाबा रणछोड़ दास यार, बाबा फॉर्मूला। जब फैक्टराइज ना हो ना तो बाबा के पास जाना चाहिए, किसके पास बाबा के पास, समझा? लो हंसरा बहुत रे, चलो है समझ में रहमान? क्लियर है? क्लियर है ना तुमको? मैं सर ऐसा था कि यहाँ तक छोड़ दिया, फिर गुना कर बैठा गया रे कि काल सोचेंगे, इतना लेंदी लग रहा, छोड़ दिया खत्म कहानी। मान लो तुमको दिमागे में नहीं आ रहा, रूट आगे कचरा लग रहा, बाबा के पास चले गए, बाबा इलाज दो, फूक दो, हो गया। बाबा ने क्या बुलाया, आए बाबा आए और फूके क्या, हाँ ये प्लस माइनस है भाई, पढ़ा नहीं 10वां में रे, ये भूल गया है, भर के पढ़ा होगा। अगर एनसीईआरटी पढ़ा है तो 3 से 4 क्वेश्चन किया होगा, अदर्स किताब को फॉलो किया होगा तो भर के पढ़ा होगा। हो रहा है, समझ में आ रहा है? जागे रहो, सोओगे तो बहुत मारेंगे, जागे रहना है, सोना नहीं है। लाइव चल रहा है, सर आ गया, इतना सोच रहे बहुत है, इतना ही तो बिल्डअप चाहिए, धीरे धीरे 2 साल में खत्म। कहने कोई टिक करना, यही क्वेश्चन मेंस में दे दे, आंसर याद करके जगह लिख देगा आंसर। मेंस में हो सकता है, लड़ भी सकता है क्वेश्चन सीट का, हाँ मेंस मगर एडवांस में नहीं लड़ता कोई, सी का नहीं, ये सब्जेक्टिव, हाँ सब्जेक्टिव है, तो आंसर सिर्फ आंसर ये देते हैं, हाँ बना के देना पड़ेगा, सब्जेक्टिव का होता है, मतलब बना के पेपर जाएगा, मतलब वो ऑनलाइन नहीं, और ऑफलाइन मतलब आंसर मांगा, अब ऑब्जेक्टिव कर दिया, पहले आता था सब्जेक्टिव। इस बार से कितना साल से तो ऑनलाइन किया, हम लोग के टाइम से शायद ऑनलाइन हुआ, हाँ हाँ मेरे टाइम से ऑनलाइन हुआ, हाँ ऑनलाइन दिए थे, ऑनलाइन दिए, एक बार पटना में दिए थे, एक बार KST कॉलेज में दिए थे, कासिफ सर भी पटना में गए थे, टीचर बैठा हुआ एक तो आराम से जान, ना बगल वाला को पता है, कोई क्वेश्चन है मैच नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, वो भी खुजला रहा, हम भी खुजला रहे हैं, टीचर भी देखिए, कोई फायदा नहीं। अब बता इसमें चोरी नहीं चलेगा, बस जो चेकिंग में देखता है कि कड़ा चेकिंग करता है, मतलब चेक करेगा क्या है, बस चिड़ को कुछ फायदा, लड़ जाए तो बोलेगा ना, अगर लड़ के तो एक क्वेश्चन लड़ के तो समझ लो किस्मत, जो किस्मत बोलते हैं ना वो किस्मत, कौन सा क्वेश्चन ढूंढेगा, कितना ढूंढेगा, रिपीट नहीं करता, कॉन्सेप्ट रिपीट करता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, कॉन्सेप्ट रिपीट करता है, कॉन्सेप्ट मालूम है उड़ाओगे खत्म, और हाथ स्पीड होना चाहिए। 3 घंटा में 90 क्वेश्चन बनाना है, पूरा क्वेश्चन एक साथ मिल जाता है, पूरा मतलब कंप्यूटर पर आ गया, तुमको फिजिक्स बनाना, फिजिक्स पर क्लिक करो, फिजिक्स में खुल जाएगा,
चलाते रहो, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाओ, पीछे रहना, पीछे बनाओ, 1 बनाना, 2 बनाना, 3 बनाना, 4 बनाना। हम जब भी अटेम्प्ट करते थे केमिस्ट्री बनाते थे, कुछ बनता था उससे, मतलब बन जाता था मेरे से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जिसका जो अच्छा लगता था तो केमिस्ट्री 2-3 तो बन जाता था, तो 2-3 तो खाता खुल गया तो मतलब हो गया। मेरी बात क्या है कि अगर ऐसा जो तुम्हारा मजबूत है, जो बन रहा है उसी बनाओ, क्योंकि पहले अगर टेंशन में आ जाओगे ना वहाँ, तो जो तुम्हारा पढ़ के गया ना पूरा ख़त्म हो जाएगा। वहाँ टेंशन आना है बहुत भारी, खैर वहाँ एकदम चिल करके रहना है, अपने दिमाग को शांत रखना है 3 घंटे के लिए तब। और जहाँ हड़बड़ाओगे पूरा 2 साल का कहानी 3 घंटे में समाप्त हो जाएगा, हमारा 3 घंटा समाप्त हो जाएगा। हो गया, ये हो गया सबका। आगे देखोगे, आगे देखेंगे तो बालक ये x का वैल्यू माइनस आया, इसलिए माइनस वाला रिजेक्ट क्यों होगा? क्योंकि इस रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या होता है? रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो लिख लेना, रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए नेगेटिव वाला आदमी रिजेक्ट हो गया। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 16/6/√2 है ना, 6√2 है ना, यही निकला। अब देखो वो कटेगा, क्या करेगा? कटेगा ना भाई? हाँ काटेंगे, काहे काटेंगे, काटेंगे। तो देखो x का वैल्यू कितना निकला? 6/6√2 और क्या निकला? -18/6√2। ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि नेगेटिव क्या? रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये क्या हो गया? नेगेटिव, इसलिए रिजेक्ट हो गया। अभी कट रहा है 2 8 बार में, 2 3 6 बार है ना, कट रहा है ना। तो x इक्वल टू कितना है? 8/3√2। अगर पूछे जाएगा इस क्वेश्चन के, इस छोड़ दो, ये क्वेश्चन नहीं तुम्हारा, क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर बोलो कितना आएगा? 8/3√2। ठीक है, 8/3√2। अब इसका निकाला ना वैल्यू, तो रख दो वापस, 6 प्लस log ऑफ बेस 3/2 3 1/3√2। इस पूरे का वैल्यू कितना आया? 8/3√2 गुना है ना 8/3√2 होगा। अब यहाँ देखो √2 मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो 6 प्लस log ऑफ 3 बेस में 3/2, 3 दिया 9, 8 ऊपर में 9, 9 दूनी 18, कट जाएगा 2 चौके 8, 2 9 18 कटेगा ना। फिर 4/9। अब 4/9 जो है 6 प्लस log 4/9, 4 किसका स्क्वायर है? 3 किसका स्क्वायर है? नहीं, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो 2/3 आया, 2/3 इस पूरे का क्या स्क्वायर? दोनों पावर के बदले क्या कर लिए? 1 पावर, क्योंकि दोनों का पावर क्या है? सेम है ना, तो दोनों पावर के बदले 1 पावर, डिवाइड में रही है इंटू में रहे। फिर कितना बेस में? 3/2। अब यह देखो लॉग क्या करता है? लॉग क्या करता है? पावर को, नंबर के पावर को मल्टीप्लाई में। तो 6 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 2/3 इंटू 3/2। अब देखो रेसिप्रोकल, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, काटोगे गुना करो एक दूसरे को, तो 3 कट जाएगा और 2 कट जाएगा। तो कितना दे रहा है? कटने के बाद अगर 1 देता है तो लॉग कितना, आंसर कितना देता है? -1। कल बताया था कि नहीं? 1/a कटा कितना देगा? -1। तो ये 1 आ रहा है कट के, तो आंसर कितना आएगा? 2 इंटू माइनस, तो 6 प्लस -2 2 माइनस, ठीक है। 6 में 2 घटाया कितना मिला? 4। ये आंसर आपका समझ में आ रहा है? किसी का और दिमाग चला हो तो और किया होगा, नीचे वाला को ऊपर लेके चला गया, नीचे वाला को ऊपर लेके चला गया, 3 के पावर -1 और 2 के पावर -2 हो गया। अगर किसी का दिमाग वैसे चला तो वैसे लिखो। कैसे? इन्वर्स कर दो, 3 के ऊपर चल जाओ, माइनस हो गया, 2 के पावर माइनस पावर -2 आ गया, प्लस माइनस हो गया। तो हो गया ये। अगर जिसने भी बनाया उसके लिए बहुत खुशी की बात है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, दुआ है सबको अच्छा से नंबर से बढ़ाए और आगे करोड़ों का पैकेज उठाए। क्या? अरे भाई सही भाई, अरे तुमको विश्वास नहीं लग रहा है? 40 लाख का पैकेज मिलेगा अगर पढ़ लोगे बढ़िया से, तो साल का 40 लाख 50 लाख 60 लाख। देखने में कैसे लग रहा है? मैं पढ़ेगा तब ना, उस कॉलेज जाएगा तब ना, वो कॉलेज जाना पड़ेगा और उसके लिए वहाँ 4 साल मेहनत करना पड़ेगा, 4 साल।
एक 4 दोस्त था, जिसमें से 3 दोस्त का अच्छा आईआईटी कॉलेज में एडमिशन हुआ, एक दोस्त को उससे छोटा वाला कॉलेज में हुआ, मतलब आईआईटी में हुआ, छोटा वाला में हुआ। मगर उस बंदे को ये अफसोस नहीं था कि मेरा छोटा में हुआ, ठीक है। मगर उसने आँख गड़ाए हुए थे कहाँ, 40 लाख पर, 40 लाख 50 लाख की लेना है तो पैकेज उससे ज़्यादा लेना है, उससे ज़्यादा ले भी लिया। वो 4 साल क्या किया, मस्ती किया। क्या किया, 4 साल जो 3 दोस्त था, तीनों दोस्त ने क्या किया, 4 साल कॉलेज में जाने के बाद मस्ती, लत लग जाता सबको। एक दोस्ती यारी में सिगरेट का नशा, बात सा, एक मोहब्बत का नशा, एक क्या हो जाए, मोहब्बत का नशा। उस लड़का 3 लड़का को ये 2 का लत लग गया, मगर चौथा जो लड़का था जिसका नीचे कॉलेज में एडमिशन होता, उसको इसका लत, वो आँख गड़ाए हुए थे कहाँ, पैकेजेस पर। कहाँ गड़ाए हुए थे, 40 लाख पर। बोला पैकेज लेंगे उससे ज़्यादा। वो रात दिन क्या करता था, पढ़ाई करता था, और लोग मस्ती करता था। पैकेज उसको भी मिला मगर उससे कम मिला। तो जिसने 4 साल मस्ती किया उसको क्या हो गया, कम मिला, और जिसने मस्ती नहीं किया उसको ज़्यादा मिला। समझ में आ रही बात। तो इसलिए तुम लोग अगर मस्ती करोगे 2 साल तो खटायरा कॉलेज में रहोगे, अगर 2 साल बढ़िया से गुजारोगे तो ऐसो आराम से ज़िंदगी गुजार। अरे निकल जाएगा ना एक बार तो जो इज्जत मिलेगी, वाकई में पूरे इंडिया में शोर मचेगा, पूरे इंडिया में शोर मचेगा। तुमको पता नहीं, छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं, बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम में इसका नाम आता है। लाओ तो कॉपी उधर। समझे, टफेस्ट एग्ज़ाम में इसका भी नाम, वर्ल्ड का 10 टफेस्ट एग्ज़ाम उसका, उसमें इसका नाम, आईआईटी का नाम आता भाई। अब कोई बोलेगा सर का हुआ है, हाँ तो बोलेगा, कोई बोलेगा कि सर का हुआ है जो तुम लोग का हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, कहाँ से होगा, तो सर ने कहाँ से पढ़ा ये भी तो देखना है, सर किधर क्या गलती किया ये भी देखना है। हम पढ़े थे कहाँ से, बिहार शरीफ से, मगर नाम नहीं लेंगे टीचर का, किससे पढ़े। वो क्या था, गधा था, क्या था, सिर्फ जो बोर्ड का होता पढ़ा है, जैसे बोर्ड में कैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ा है, समझा। मतलब बताता ही नहीं था। मगर एक टीचर जो था जो सपना दिखाया था कि हाँ। फिर हमने जब ऑनलाइन पढ़ाई किया ऑनलाइन कोटा वोटा का लेक्चर से, तब वहाँ से सीखा अच्छा ऐसे पढ़ाई होता है। तब वहाँ से आँख खुला। तो 6 महीना में तैयारी किए, जिसमें से 11 12 दोनों बर्बाद थे। यहाँ का पूरा कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट नहीं था, कंप्लीट था। वहाँ 6 महीना पढ़े, 11 12 दोनों पढ़े। क्या 6 महीना में 11 12 दोनों, तब जाके क्वालिफाई किए। खाली क्या किए, क्वालिफाई किए। समझे, तब ये होता बाबू, ऐसे ही सब कुछ। पढ़ोगे सब कुछ होगा, नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, लॉग, क्वेश्चन लिखेंगे लॉग बेस लॉग ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, दिख रहा है ना ऊपर वाला है, ऊपर वाला दिख रहा है तो उसमें है, दिखना चाहिए। क्वेश्चन छूट जाएगा तो लोग क्या होगा, ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज टू द बेस 10 प्लस log टू द बेस 10 log ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी का ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 फिर ब्रैकेट क्लोज टू द बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये प्लस में है, ये मतलब अलग है, इसके पावर में नहीं है, नहीं नंबर के पावर, नंबर नहीं है। तो सोचे, क्वेश्चन को सोचे, सोचने का माइंड को प्रयास करें, क्या लगेगा भाई साहब, क्या लगेगा। आप लोग भी पढ़े, बढ़िया से पढ़े और मेहनत करें, मेहनत से भागे नहीं, डरे नहीं, बस बड़ा चीज़ सपना बड़ा रखो।
और पहले अपने मन में सिलेक्शन रखो, तब जाके कॉपी में सिलेक्शन होता है। अगर मन में सिलेक्शन नहीं है तो कॉपी में सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है, पढ़ा करे, बढ़िया से पढ़ाए के। सोचे क्वेश्चन क्या आएगा भाई साहब, सोचे, आंसर बोले, आंसर बोले। देख के बड़ा लग रहा है, मगर कुछ है? कुछ नहीं है। हम छोटा कर दे इसको, छोटा तुरंत हो गया, मान लिया खत्म। बड़ा लग रहा है, मान लिया छोटा हो गया, छोटा हो गया, वापस फिर रख देंगे, खत्म कहानी। अगर मानना नहीं तो डायरेक्ट कर देंगे, खोल देंगे स्क्वायर से, खत्म। और दिखते के साथ कुछ दिख रहा है रे बालक? अरे बेस में 10 है, उसके बेस में भी 10 है, प्लस है, मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करे कुछ दिखेगा। खिड़की उठा देखेगा, आंख खोल देखेगा सब कुछ। ये खाली लिखा हुआ है, ये भी ऐसे ऐसे ताम झाम किए हुए हो, डरावना शकल किया हुआ है। डरावना है ही नहीं, डरावना खाली शकल है इसका। सही है, हाँ यही सही है। हो गया तुम लोग का, तुमरा साकेब। अरे वापस फिर रखना पड़ दे, रख दो, वापस रख दो वैल्यू। अब ये देखिए रूट कट गया, अभी रूट क्या हो गया, कट गया। ए बी स्क्वायर भी कट गया, और 2 दूनी 4 भी कट गया, 2 2 खत्म हो गया, 4 भी कट गया। हमको साफ दिख रहा है कटता हुआ सब, ये कट रहा है, ये कट रहा है, वो भी कटा, 4 भी कटेगा, ए प्लस भी बचेगा। चलो देखें, देखें भाई साहब, इधर देखें। अरे भाई साहब प्रॉपर्टी याद है ना, बस 2 लॉग का सम लिखा हुआ है, बेस सेम है, बेस सेम है। नंबर क्या कर देता, 2 लॉग का सम अगर लिखा रहा है तो लॉग क्या कर देता, नंबर का प्रोडक्ट ले लेता, 2 नंबर का प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे, लॉग बेस, ये नंबर है पूरा और ये नंबर है, तो ये नंबर को लिखो ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस, यही ना लिखा हुआ है, अपॉन कितना लिखा हुआ है 2, ये नंबर इनटू कौन नंबर, ये नंबर। लॉग सम में रहता तो नंबर को क्या कर देता, लॉग सिंगल लॉग आके मल्टीप्लाई में नंबर को करता। तो ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी, टू द बाई कितना है 2 है कि नहीं। इस पूरे के बेस में कितना इसके 10 है। अब गौर से पढ़ोगे ना, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही चीज़ ने लिखा हुआ, ए बी है, ए बी है, प्लस है, ये ए बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी है रूट में, वही चीज़ उधर लिखा हुआ है। तो सेम चीज़ ना है, एक टू को ए माना है, एक टू को बी माना, तो ये ए तो ये बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर। तो रूट ए बी का स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस बी, इस पूरे का क्या करेंगे होल स्क्वायर, अपॉन कितना, अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 टू द बेस 10 होगा ना। अब सोचो ए बी स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो बचेगा ये अंदर वाला पार्टी, ये माइनस बैठा हुआ है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस ए बी स्क्वायर होगा, ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस 4 इंटू ए प्लस बी, अब बाई कितना 4 टू द बेस कितना 10, ये और ये कटते हुए दिख रहा है, ये और ये कटते हुए दिख रहा है, तो बचा क्या चीज़ लॉग ऑफ ए प्लस बी टू द बेस 10, खत्म। खाली डरावना क्या था, शकल था। और सोचो पहले ये क्या लिखा हुआ,
देखो, गौर से देखो, बन जाएगा। हो गया, जल्दी उतारे। घर पर जितना क्वेश्चन कराते हैं ना, प्रैक्टिस करो, सब सीख जाओगे। हाँ, प्रैक्टिस करोगे तब तो, बहुत टाइम ही नहीं दे रहे हो। यहाँ तो है कि चलना, शाम में चाय और बिस्किट और थोड़ा। ये 2 साल अगर नहीं किया ना, तो आने वाला समय गद्दी पर बैठ के गुजारोगे, ठीक है। और लोग तुमसे टाइम मांगेगा, तुम टाइम देने के लिए तैयार नहीं रहोगे। बता रहे ना, हम भी किसी से टाइम मांगा था, मतलब जब जेई का तैयारी चालू किया था 6 महीना बाद, तो मतलब उसके बाद फुर्सत ही नहीं। सुकून मिलेगा, राहत, तुमको तो सुकून मिलवे करेगा, तुम्हारे साथ साथ फैमिली को सुकून मिला। फैमिली तो छोड़ो, तुम्हारे गांव का बच्चा जागी जगह, हाँ पढ़ना चाहिए, उसको मत देखो जो नहीं पढ़ा है, जो बेगारी है, जॉबलेस है, उसको मत देखो। उसको देखो जो बन गया है। अब उसको देखोगे तो बोले कहाँ बना सर, वो तो ऐसी रह गया, वो भी तो तैयारी कर रहा था। उसको मत देखो, उसको देखो जो बन गया। उसने क्या किया, स्ट्रेटजी अपनाया। उसको देखो, बस आंख गड़ाए रहो मछली पर। जब आगा मछली को क्या करना है, पकड़ लेना है। तब आंख गड़ा के रखो, तालाब में आंख गड़ाए रखो। जब मछली देखा एकदम टान लेना, तुरंत फटाक। जो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट सेकंड जो लाता है, उसके रूम में जाओगे ना अगर बात करने के लिए भी, तो बात करते हुए अजीब वो करीब से रहेगा, बात तो करेगा और उसके साथ बनाते ही रहेगा, तुझसे बात भी करेगा, उसका कलम चलते रहेगा। उसके पास टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास उतना बतियाने के लिए। वो जानता है कि 1 घंटा मेरे लिए कितना हानिकारक होगा। और तुमको यहाँ इस माहौल में नहीं दिखेगी, क्योंकि तुम बहुत छोटे से तबके में रहते हो। केट हो IIT इंजीनियर है, गली में खोज के देखो, या पूरा छोटी सिखाना में खोज के देख लो, इमादपुर में खोज लो, और बड़ी सिखाना में खोज लो, खासगंज में मिल गया। 10 ठो मिल गया तो चलो, 10 ठो मिल गया। इंजीनियर है मगर प्राइवेट इंजीनियर है, प्राइवेट कॉलेज से किया है, ठीक है। IIT इंजीनियर, NIT इंजीनियर नहीं मिलेगा। खोजो तुम, और तुम देखो ना अपने आसपास देख लो, केटो है। एक बार निकल गया ना बाबू वहाँ से, फिर बोलना क्या सुकून मिल रहा है सर। रियलिटी बता रहे, सुकून जो मिलेगा ना वहाँ से, असल मज़ा है। वहाँ सब कुछ मिलेगा, A से लेके Z तक सब कुछ मिलेगा। अरे एक कॉलेज में 250 कंपनी आ गया, 250 कंपनी। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, सब आ गया। मगर प्राइवेट कॉलेज जाओगे तो गूगल बड़ा बड़ा कंपनी वहाँ नहीं जाता है। वो क्रीम बच्चा को छाड़ता। पहले जब भी कोई भी कंपनी होती है ना, सबसे पहले IIT जाता है, IIT के बाद NIT जाता है, NIT के बाद फिर वही जादवपुर, वो NIT जादवपुर ये सब में जाता है। फिर जाता बचता है तो फिर जाता है कहाँ, प्राइवेट कॉलेज, वो भी बड़ा प्राइवेट कॉलेज में फिर जाएगा। वो बाद छोटा प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ये सब में जाएगा। वो कब बहुत कम कंपनी जाएगा, 1 का 2 का 5 ठो 6 ठो 7 को 8 को बस ऐसे ही जाएगा। वो भी फुल सब्बे का प्लेसमेंट। IIT में भी सब्बे का प्लेसमेंट नहीं होता है। वो पढ़ोगे तब ना, नॉलेज नहीं रहता कंपनी लेके जाएगा, कंपनी आगा और तुमको लेके नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं, तो कंपनी कहाँ लेके जाके अचार बोझेगा तुम्हारा अचार बोझेगा, नहीं लेके जाएगा। काहे फालतू में बैठोगे बताओगे तब। अगर नॉलेज रहा तो बहुत बड़ा पैकेज उठाओगे। इस बार कितना 1 करोड़ का पैकेज लगा किसी का, 1 करोड़ का। लॉकडाउन में सब भूखमरी हालात में है, तो IIT का कॉलेज प्लेसमेंट में रुक ही नहीं रहा, वो इसी करोड़ों का पैकेज से उठा रहा है। पढ़ाई नहीं हो रहा, ऑनलाइन तो पढ़ाई हो रहा है, मगर करोड़ों का पैकेज में खेल रहा है। कोई फॉरेन में कंपनी में जॉब कर रहा है, कहीं और जॉब कर रहा है। वहाँ जाने के बाद तुम्हारा रास्ता क्या हो जाता है, बहुत खुल जाता है। तुम्हारा जिसमें शौक होता है
अगर कोई भी फिल्म में जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे हीरो भी क्या होता है वहाँ से आईआईटी करके फिर फिल्म इंडस्ट्री में जाता है। कोई नौटंकी एक ठो आता है, कोटा फैक्ट्री देखे हो, कोटा फैक्ट्री एक ठो, मतलब ये क्या नाम है उसका, है टीवीएफ में एक ठो बंदा ना है जीतू, एक ठो और बंदा है वो भी आईआईटी इंजीनियर है, मगर वो नाटक में उसको शौक था, वो नाटक में चला गया, उसको वहाँ नहीं करना था। पैसा आज क्या कर रहा है, बहुत फाड़ा। वहाँ से जाने के बाद तुम्हारे क्या लाइफ सेट है भाई, पढ़ोगे तब सेट है। चाहे मेडिकल करना चाहते हो मेडिकल में, अब मेडिकल का तो फीस तो और कम है, फीस क्या है, फ्री में मेडिकल करोगे। प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो घर बेच भी दोगे तो नहीं होगा, मगर एम्स से कर लिए तो कंपटीशन निकल गया, सुकून है। फ्री में इंजीनियर डॉक्टर बनोगे, फिर पैसा क्या करोगे, सुकून है ज़िंदगी। अब क्वेश्चन लिखोगे, log of logs इसको बनाए, आंसर बोलेंगे कितना आएगा, है आंसर बोलिएगा कितना आएगा, हैं आंसर बोलिएगा कितना आएगा। आंसर बोलिएगा कितना आएगा, आंसर 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 लॉग बन रहा माइंड नहीं यार, चल पाप हो गया, अटक गया मामला ही अटक गया। अगर ट्रिगो का कॉन्सेप्ट जरा सा याद होगा 10th क्लास का, 10th क्लास का अगर ट्रिगो का कॉन्सेप्ट याद होगा, जैसे दिया रहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकाले, तो ऐसा हालात में क्या करते थे, तो मामला क्या हो गया, या सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा रहा कुछ भी है ना, तो इसका स्क्वायर करने का रहा, जब सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5 रहा, तो निकालना सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो क्या करते थे, किसी एक का वैल्यू निकालने के लिए एक ठो को पार्टी को उधर घुसकाते थे। अगर यहाँ रहने देते हो तो रूट आ जाएगा और वो लफड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। कैसे लफड़ा होगा देखो, अगर नहीं घसकाना चाहते तो घसकाओ ऐसे, देखो 7 लॉग का डंडा गिरेगा, 7 के पावर 4 आएगा बाबू, 7 के पावर 0 हो जाएगा, log 5 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू कितना, 7 के पावर 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। फिर log का डंडा फिर गिरेगा, 5 के पावर क्या पढ़ोगे 1, तो रूट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 5 टू पावर 1। अब देखो तुमने अगर ये रूट हटाने के क्या काम करते, स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इधर टूटेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट खत्म, ये स्क्वायर से रूट खत्म, मगर 2a भी लिखोगे तो रूट दोनों में आ जाएगा, 2a भी लिखोगे तो रूट दोनों में आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, इधर गड़बड़ा रहा ना, तो एक पार्टी को क्या कर रहा है, अलग कर देना, एक पार्टी को अलग कर देना था। अलग करने के लिए क्या, एक पार्टी को उधर लेके चले गए, एक पार्टी को उधर लेके जाने के बाद स्क्वायर कर दो, उधर ले जाने के बाद स्क्वायर कर दो, समझ में आया, आसान हो जाता है। तो एक पार्टी को उधर लेके चले जाओ, उसके बाद स्क्वायर करो, तो x प्लस 5 इक्वल टू, कभी मामला ट्रिगो में आएगा और दोनों पार्टी सेक थीटा इंटू tan थीटा, कुछ होता है नहीं होता है, तो मामला अटक रहा है ना, मगर सेक का tan के साथ रिलेशन होता है, तो एक पार्टी को उधर कर दिया, वहाँ सेक स्क्वायर है, यहाँ tan स्क्वायर आएगा, और सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर में रिलेशन जानते हो या नहीं जानते हो, होता है कि नहीं होता है।
उसको कन्वर्ट किया सारा tan में कन्वर्ट हो गया, ये सारा सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक पार्टी को उधर लेके चले जाओ, एक पार्टी उसको लेके चले गए, तो 5 माइनस क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब क्या करोगे, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करोगे, मतलब एक्स प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर किया। जब इधर स्क्वायर करोगे तो उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पूरे पर स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है, पूरे पर स्क्वायर चढ़ेगा, इकलौता पर स्क्वायर नहीं चढ़ेगा। इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचेगा एक्स प्लस 5, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 25 प्लस एक्स ए बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स माइनस 2ab 5 दूनी 10 रूट एक्स, ठीक है। एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 25 इधर माइनस है ना, इसको इधर लेके आ जाओ, क्या हो गया, प्लस होगा, प्लस 10 रूट एक्स। अब 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 20 होगा, तो 10 रूट एक्स 20 होगा, ये हटेगा, ये कटेगा ना। रूट एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा तुम्हें, 2। रूट एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2। रूट हटेगा, क्या चलेगा, अब लाने के बाद चेक भी करना, सही है, हाँ सही, पॉजिटिव है तो आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव डालो, पॉजिटिव ही नहीं मिलेगा, पॉजिटिव है। समझ आया कैसे बना। तो ये मामला क्या, जब भी 2 रूट रहे एक जगह, तो एक रूट को हटा दो, समझ आ रहा है, अटक रहा है ना, 2ab मामला क्या हो रहा है, अटक रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो हटाने के लिए क्या करो, एक पार्टी को उधर लेके जाने के बाद स्क्वायर कर दो, एक पार्टी को उधर ले जाने के बाद स्क्वायर कर दो। वैसे क्वेश्चन बहुत सारे किए थे, याद रहना चाहिए ना। आए समझ में सर, कोई दिक्कत है, आँख कहाँ गड़ाना है, मछली पर, समझ आ रहा है, दम गड़ाए रहना है, जब भी मौका मिले तो पहला फाइट हम ही मारेंगे, हैं टेंशन ना ले, बेफिक्र कर रहे हैं, बड़ा फाइट एक बार मारो, हमेशा सुकून है। और टेस्ट होगा तो ऐसा ना सोचे कि हूबहू क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आ सकता है कुछ भी है, तुमको सोचना कि क्या करना है। तुमने 10 तक दिया होगा तो क्या क्वेश्चन दे दिया टीचर, लो बनाओ, ठीक है, सेम क्वेश्चन थोड़ी दे, सेम क्वेश्चन आता है, आया ना, मतलब वो थोड़ी दिया था मेरा आप क्वेश्चन बनाए, साइंस का था, साइंस हो गया। अगला क्वेश्चन करें, चल देखोगे। अब तुम लोग को छुट्टी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा ना कि जुम्मा तो छुट्टी हो जाएगा 1 बजे नमाज पढ़ के फिर क्या करना है, आना है, समझे। ऐसा ना कि समझे कि छुट्टी हो गई, यहाँ छुट्टी उट्टी, यहाँ कुछ हो जाए और तुम भाई साहब क्या करना है, समझ रहा है, शाम में जाके कर लेगा, ठीक है, अबे तो यहाँ पढ़ लेगा, मतलब मोहल्ला में कुछ और है, बट यहाँ पढ़ लो। अरे नमाज ही नहीं पढ़ना भाई साहब, सवाब का काम करना, सवाब का काम करेंगे तो यहाँ पढ़ो वहाँ पढ़ो कहीं भी पढ़ो, हैं हाँ पढ़ाते हो, अच्छा ना पढ़ाते यहीं पढ़ लेना, या अल्लाह यही सब सोच रखेगा तो कैसे होगा रे जिंदगी कटेगा। लिखेंगे क्वेश्चन, x + 1 to the power log x + 1 to the base 10 equal to 100 into x + 1। इसको बनाएंगे x, फाइंड x का वैल्यू
देखो x इज इक्वल टू फाइंड x क्वेश्चन मार्क। इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालें, इसका वैल्यू निकालें, इसका वैल्यू निकालें, इसका वैल्यू निकालें, इसका वैल्यू निकालें। अब इस क्वेश्चन में सीखो, सुनो, इस क्वेश्चन बनेगा ना, सीखना है, इसमें सीखना, दिमाग भी नहीं कम। जब ऐसा चीज़ है ना, क्या लिखा हुआ तुम्हें, एक्सपोनेंशियल के पावर में क्या लिखा हुआ, लॉग, है ना, एक्सपोनेंशियल के पावर में लॉग दिया हुआ, के पावर में लॉग रहे तो एक लॉग अपने से लेना, एक लॉग अपने से लेना, और लॉग के बेस में क्या दिया, जो लॉग के बेस में पहले से दिया हुआ है वही बेस में लिखना। क्या दिया हुआ बेस में पहले, 10, तो 10 के बेस, 10 ही के रेस्पेक्ट में लेना, बेस क्या लेना है, 10 लेना, और ऐसा लेना है कि अगला वाला पार्टी क्या हो जाए, समझ मारी बात, इधर दोनों तरफ लेना है। तो अपने से पावर में लॉग रहे तो एक लॉग अपने से लेना है, अपने से लेना है, ठीक है, एक लॉग अपने से लेना। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लोगे, कहीं भी कोना में चिपका दोगे, ठीक है। एक लॉग अपने से क्या करना है, एक्सपोनेंशियल के पावर में लॉग रहे तो उसको क्या करना है, कभी भी पावर में कुछ रहे, उलझन रहे तो क्या कर ले, लॉग ले ले, क्या कर ले, लॉग ले ले, लॉग ले जाए, लोगे तो लॉग इधर लोगे, लॉग लोगे, बेस में कितना लेना है, 10, ये आ जाएगा x+1 के पावर क्या, लॉग ऑफ x+1 टू द बेस कितना, 10। इधर लॉग लिए तो उधर भी क्या लोगे, लॉग कितना है, 100 इंटू x+1 टू द बेस 10, यही आएगा ना। हाँ, तो अलग अलग करके लोगे, तो आप लगेगा मल्टीप्लाई ना, है डिजिट मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है। अब लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद लॉग किसी नंबर के पावर में रहता है, क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई में भेजता है, इस नंबर को कहाँ भेज देता है, मल्टीप्लाई में। तो लॉग x+1 टू द बेस 10, है ना, फिर क्या करेगा, लॉग इंटू लॉग x+1 टू द बेस 10, ठीक है। इधर क्या, दो नंबर का मल्टीप्लाई है, तो लॉग दो नंबर के मल्टीप्लाई को क्या कर देता है, प्लस में कर देता है, जोड़ में। तो लॉग 100 टू द बेस 10 प्लस लॉग x+1 टू द बेस 10, है ये नहीं। अब गौर से देखोगे, लॉग x+1 टू द बेस 10, लॉग x+1 टू द बेस 10, ये x है, ये x है, क्या करोगे, क्या पढ़ोगे इसको, x², मतलब कि लॉग ऑफ x+1 टू द बेस 10 पूरे के क्या पढ़ोगे, स्क्वायर पढ़ोगे, कि इस पर स्क्वायर आएगा, पूरे पर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो ना, उतार रहा यार, अरे गधा, समझ में आगा, अरे उतारे से सीखता है इंसान, अगर सीख लेता तो कॉपी लेके चला जा मेरा उतार तेरा, या जरूरत क्या ला, अगर सीखता तो या अल्लाह, 10 का स्क्वायर, या अल्लाह, ऐसा अब क्या करेगा बोलो, इसका स्क्वायर, अब ये क्या करेगा, स्क्वायर को यहाँ भेजेगा, लॉग 10 बेस 10 प्लस लॉग x+1, है ना। अब देखोगे लॉग x+1 टू द बेस 10, इसका क्या हो गया, स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा ये, अब प्लस क्या होगा, लॉग ऑफ x+1 टू द बेस 10। अब गौर से देखो, उलझन लग रहा है देखे में, ये क्या है भाई, मान लिया, के मान लिया, x मत मान, के मान, क्या कि x पहले से दिया हुआ ना, के मानो, के माना, ये के माना तो क्या पड़ेगा, के स्क्वायर, फिर क्या 2 प्लस के, क्या बन गया तुम्हारा, क्वाड्रेटिक बनते ही सबको,
इधर के स्क्वायर माइनस के माइनस 2। दो 2 एक 1 शॉर्ट में लिखने का तरीका कैसे सीख लो। 2 गुना करके लाना घटा के 1 के 2 और 1 में बड़ा कौन है 2, यहाँ माइनस है ना तो -2 और बड़ा डिजिट कौन है 2 के -2। फिर के स्क्वायर नहीं चाहिए तो यहाँ के दे दो, फिर के दे दो। अब यहाँ माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस दे दो, अगला क्या दोगे प्लस। प्लस कितना 1 बचा था ना, समझ में 2 लाइन 3 लाइन खपा दिए, 3 लाइन क्या हो गया खा भी गया। समझ में आया? अरे समझ में आया कैसे लिखेगा तरीका आया समझे? जिसका फैक्टर होगा उसी का। अब के बराबर क्या निकले, के बराबर 2 निकले, के बराबर -1 कहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहे ठीक है। के -2 इक्वल टू क्या मिलेगा 0 और के +1 इक्वल टू क्या मिलेगा 0। तो के बराबर कितना 2 और के बराबर कितना -1। मगर के का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो के किसको मानते हैं log ऑफ x + 1 टू द बेस 10 इक्वल टू 2 है ना। log का डंडा गिरेगा 10 का क्या पुकारेगा 10 का स्क्वायर। तो x + 1 इक्वल टू क्या होगा 10 का स्क्वायर। आई +1 उधर गया तो x इक्वल टू क्या निकलेगा 10 का स्क्वायर माइनस 10 होगा, ये नहीं चिल्लाएगा। फिर इधर से क्या निकलेगा यहाँ देखो log x + 1 टू द बेस 10 इक्वल टू क्या मिलेगा -1 होगा। फिर log का डंडा गिरेगा 10 के पावर क्या चिल्लाएगा -1। तो x + 1 इक्वल टू क्या मिलेगा 10 के पावर -1 और x का वैल्यू निकाला तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 10 के पावर -1 माइनस ये दोनों वैल्यू आ गया 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 -1 कितना 99 और 10 के पावर -1 मतलब -9 भाई। यहाँ कितना आ गया x का वैल्यू 99, यहाँ x का वैल्यू कितना निकलेगा -9/10 -9/10। अब 10 का वैल्यू माइनस है ना, पॉजिटिव बनाने क्या करोगे नीचे 1/, उतारो इतना उतार पहले बताए थे हाँ कैसे बेस चेंज फॉर्मूला से। हाँ तो क्या करेगी ये बेस चेंज फॉर्मूला 1/, भी तो है फिर क्या करेगी। अच्छी बेस चेंज थोड़ी ना होगा, नहीं मतलब बेस करना चाहती है मतलब इसके log ऑफ x + 1 टू द बेस x + 1। हाँ 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 ठीक चेंज करेंगे बन जाएगा मेरा log ऑफ 10 बेस x + 1। तो इसका बेस सेम हो गया 10 हो गया। नहीं अब बाकी बराबर नहीं सुना 1/, क्या कर काट दे रही आ रहा है। अच्छा कैसे की ला देख लेते हैं, ऐसे दिमाग में घूर ना रहा है काका बोल दिया ही बेस कहाँ है भाई साहब x प्लस, अरे तो 1 के पावर नहीं है x + 1 है। हाँ 1/x + 1 टू द बेस ये तो ये सेम कर दी 1 भूल गए तो बेस सेम कर दी 10x 100x x + 1 तो x इक्वल टू -9/10। एक ही आंसर आ गया। हाँ एक आंसर का क्या हो गया आगे कैसे बताओ अब। अच्छा आगे आंसर एक आंसर का क्या हो गया घोटाला हो गया और आंसर मैच भी करेगा। एक आंसर का क्या हो गया अरे घोटाला हो गया वे। तो जब भी ऐसा रहे ना तो ऐसा बनाने की कोशिश ना कर, फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए किया था ठीक है। x + 1 ले लिया बेस चेंज फॉर्मूला लगा दिया। तुमने की जो की काम क्या काम की 10 टू पावर, अब 10 के पावर में आया है ना, देखो ना बाबू 10 के पावर में क्या आ गया log ऑफ क्या आएगा बोलो, तुम चेंज किए ना। नहीं सीखना जरूरी है ना, रहे तो उसको काट देना पाप है, लिख देना पाप। वीडियो पॉज कर दीजिए ना, बहुत लेट होता है ना, राय तो चढ़ जाएगा।
क्या भाई साहब समझ में आ रहा है? उतारना नहीं है, ठीक है, सीखना है। अरे सीख लेगा तो तर तू खुद जाएगा, न तो ले जाओ कॉपी घर में बैठ के उतारते रहो बार बार के, और भी दे देंगे यहाँ ऊपर मत दे देंगे पूरा, वो भी उतारते रहना, समझा? तो कोई फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। हो गया यहाँ तक? मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है? पाप तो नहीं लग रहा है? वो -9/10 कैसे लिख दिया? एलसीएम सब ले लिया है, ठीक है, न दिखा देते थोड़ा, ऐसा लगा कि कहाँ से आ रहा है चक्कर कहीं न घूम जाए, ले आ कहाँ से गया सर? हम तो कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया फैकल्टी से पढ़ते ना बाबू 10th, तो जो बेसिक होता है ना, बेसिक में प्रॉब्लम नहीं आता। और उन लोग का क्या आदत है कि मतलब सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ा दें, बच्चा क्या हो जाए, पास हो जाए, हैं, बच्चा क्या हो, पास हो जाए, बस इतना तक क्या है, उन लोग संतुष्ट हैं। जहाँ से तुम लोग पढ़ के निकले वहीं से हम भी पढ़ के निकले। वो हमारे भी क्या है, गुरु जी हैं, मगर क्या है कि गलती रहता है गुरु की। क्या है वो गलती उनका नहीं हो रहा, ज़िंदगी ख़राब किसका हो रहा है? तुम्हारा हो रहा है। रियलिटी बता रहे हमको। जब इतना बुरा लगता था, टीचर बोलता था कि तुमको आता है, तुम क्या करके आ चुके हो, पढ़ के आ चुके हो, और डायरेक्ट आंसर लिखता था कि जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये सब करता था ना, डायरेक्ट आंसर लिखता था। इतना जो मेन चीज़ रहा वो बताया, डायरेक्ट आंसर लिखता था। इतना बुरा लगता था, काश कभी करता था। क्या करे। एक स्टूडेंट तो एक बराजगुणन विधि सुना, बराजगुणन विधि सुना ना 10th में 10th में पढ़ा, वही चीज़ 12th में यूज़ होता है। तो टीचर क्या बताया, लिख दिया आंसर, x का मान इतना, y का मान इतना। एक लड़का उसमें से अटक रहा है, कैसे लिख दिया, x का मान इतना, y का मान इतना। तो उसको पढ़ा, देख भाई ऐसा बराजगुणन विधि ऐसे बनता है। तो वहाँ ऐसे चलता है, तुम्हारी बात, दिक्कत होता है। और वहाँ पढ़ते रहे मस्ती, जैसे 10th होता है, कॉपी किताब क्लियर, कहाँ है कोई पता नहीं, मगर वही काम इतना देगा ना कि तुमको पता। जैसे बीएससी में जाओगे, एसएससी सीजीएल वगैरह या आईटी का एग्ज़ाम में, वो एसएससी का तैयारी करना चाहते हो, तो वहाँ जाओगे तो वही पढ़ोगे, 9वां 10वां 8वां वाला। ट्रिगो पढ़े हो ना, ट्रिगो फिर पढ़ोगे। कोऑर्डिनेट पढ़े हो ना, कोऑर्डिनेट फिर पढ़ोगे। ज्योमेट्री पढ़े हो ना, ज्योमेट्री अगर सर्कल के नहीं पढ़े हो, फिर क्या होने वाला है, तकलीफ आने वाला। देखोगे मेरा सर्कल का चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो देखोगे सर्कल क्या है, सर्कल सर्कल क्या है, सर्कल कितना तड़प लगेगा। तो देखोगे x का मान कितना, x + 1 = कितना आया था, 10⁻² है ना। एक तो क्या आया था, x + 1 = कितना निकला था, -10⁻⁻1, ये ना, ये निकला था। तो x + 1 मतलब 10 का 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और -1, तो x = कितना निकल गया, 99, ये हो गया था। फिर ये क्या किया था, x बराबर कितना, 10⁻−1 + -1, तो x = 10⁻−, अगर पावर निगेटिव हो तो पावर को पॉजिटिव बनाने के कहाँ ले जाते हैं, नीचे। तो ऊपर बचे कितना, 1, ऊपर क्या बचेगा 1, और 10 पावर क्या बचेगा, -1, तो क्या हो जाएगा 1 मतलब खत्म। और माइनस क्या हो गया 1। अब क्या करोगे, जब भी कुछ बटा में आ जाए क्या करते हैं, एलसीएम, 10 एलसीएम आ गया, और 1 - 10 हो गया, तो x = कितना हो गया, 10 में से 1 में से 10 गया, कितना हो गया 9, अपॉन क्या हो गया 10। बड़ा कौन है, 10 है ना, 10 के साथ कौन सा है ना, माइनस, तो माइनस आ गया। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, चेक करेंगे, रख के चेक करेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन में लॉग 99 तो सेटिस्फाइड है, पॉजिटिव है, ये नहीं है पॉजिटिव, मगर यही इसको देखना है,
-9/10 रखा, -9/10 प्लस 1, 10/10 में से 9 घटेगा, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। सेटिस्फाइड। यहाँ रखो, यहाँ तो लॉग है ही नहीं। दोनों आंसर क्या है हमारा? दोनों आंसर है, x इक्वल टू 99 और x इक्वल टू, इसमें क्वेश्चन में और क्या पूछ सकते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है? केडो है x का मान 2 तो ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2। अब पूछेगा x का मान, तो x का मान इतना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ ले, x का मान पूछ ले, कुछ भी पूछ, तो ये बनता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, तो बताया क्या, एक्सपोनेंशियल के पावर में अगर लॉग रहे तो क्या करना है? एक लॉग लेना है, और लॉग जो पहले बेस में था उसी बेस में लेना। मान लो लॉग बेस में कुछ नहीं दिया, मान लो लॉग बेस में नहीं दिया हुआ, यहाँ मगर 100 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? 100, तो बेस में क्या ले ले? 10 ले लिया, 10 ले लिखा था, 10 से वो क्या हो गया? उड़ जाएगा, जिससे क्या हो जाए? वो कट जाए। चलो आगे देखोगे, अब पक्का 50 प्लस हो गया होगा क्वेश्चन, 50 प्लस हो गया होगा पक्का, 60 हो गया होगा, तब 100 हो गया होगा पक्का, उम्मीद है कि अभी 100 से 200 क्वेश्चन का है सीट में है। बोले कि इतना क्वेश्चन करवाइए सर। क्या? मोहम्मद IT। लिखो क्वेश्चन, log ऑफ 4 टू द बेस x माइनस 1, ये मत लिखो भाई, x माइनस 2 द पावर log स्क्वायर x माइनस 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ x माइनस 2 टू द पावर 5 टू द बेस 10, हाँ, माइनस 12 इक्वल टू, सब पावर में है, हाँ, ये 2 log का स्क्वायर है, टू द बेस 10 x माइनस 2 बराबर 10 टू द पावर log ऑफ -12, सब पावर में ही, इसके पावर में पूरा है, 10 टू द पावर 2 इंटू log x माइनस 2 टू द बेस 10, देन फाइंड x निकालें, बोलें क्या होगा, फटाफट सोचें। इसका 2 मेथड है, कितना मेथड? 2 मेथड, बोलेंगे कितना आएगा, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा भाई साहब, है कैसे बनेगा लाली? सब x माइनस 2 के पावर में चल रहा है। हाँ, x माइनस 2 की पावर पूरा 12 तक है, इधर तक 12 तक इक्वल टू 10 पावर log ऑफ x माइनस 2 द बेस 10, ठीक है? क्या लंबा जैसे इक्वल है ना, हो गया ऐसा, हो गया, उतर गया। अब गौर से देखोगे, इसका कितना मेथड? 2 मेथड, 2 मेथड, एक लॉग मान लेंगे, एक और बनाते जाना, बनते जाएगा, देखो बन जाएगा। देखो पहला क्या, एक्सपोनेंशियल के पावर में लॉग है ना, एक्सपोनेंशियल के पावर क्या है? लॉग। पहला मेथड बता रहे, मेथड 1, ठीक है? एक्सपोनेंशियल के पावर में लॉग रहेगा तो क्या ले लो? लॉग ले लो। लॉग कितना, बेस में कितना लेंगे बोलो? 10। x माइनस 2 होगा कि नहीं होगा? इस पूरे के पावर में ये लॉग स्क्वायर x माइनस 2 द बेस 10 है ना, प्लस लॉग x माइनस 2 द बेस 10 टू द पावर 5 है ये, माइनस 12 इक्वल टू लॉग 10 टू द बेस 10 पावर में कितना इसके 2 इंटू लॉग x माइनस 2 द बेस 10, यही ना। अब लॉग का नंबर के पावर रहता है, लॉग कहाँ फेंक देता है? पीछे।
यहाँ सब कहाँ चला गया, इनटू में, तो लॉग, यहाँ पढ़ो, लॉग स्क्वायर x माइनस टू द बेस 10 प्लस लॉग x माइनस टू द पावर 5 टू द बेस 10 माइनस 12, ये इनटू क्या होगा, लॉग x माइनस टू द बेस 10 इक्वल टू, ये भी क्या लॉग फेंक देगा बाहर, तो 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस टू द बेस लॉग 10 टू द बेस 10, है ना, होगा ना, ये पूरा चला गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ देखोगे, यहाँ गौर से देखोगे, log x माइनस टू द बेस 10, 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 एक नंबर रिपीट कर रहा है, कौन रिपीट कर रहा है, x माइनस टू द बेस 10, वही नहीं कर रहा, उसको क्या कर लो, मान लो m, के मान लो, के मानेंगे तो ये क्या लिखा हो, इसको ऐसे पढ़ना है, कैसे, समझ में आ रहा है, इसको ऐसे पढ़ना है, इस पर, इस पूरे पर स्क्वायर है, क्या है, लॉग का स्क्वायर मतलब पूरे पर स्क्वायर है, इसको के माना तो क्या पढ़ेंगे, के स्क्वायर प्लस ये 5 कहाँ चला गया, लॉग के नंबर का पावर है ना, मल्टीप्लाई में आ गया 5 के, समझ में आ रहा है, माइनस 12, ये क्या पढ़ोगे, के, और वो क्या पढ़ोगे, 2k। अब क्या करोगे, तुम क्या करते हो बचपन में, इसको काट देते हो, काटोगे एक सॉल्यूशन का घाटा, हाँ, अब बताओ, हाँ हम तुमसे पूछते 0 इंटू 5, 0 इंटू बराबर 0 इंटू 7, क्या बोलोगे, कट गया सर, कट गया ना, अरे 0 इंटू कटा कि नहीं कटा, तो कटेगा तो क्या मिलेगा, 5 इक्वल टू, ये बराबर होता कभी, ऐसा करना गलत ही नहीं करना, कभी मत करना, ठीक है, कभी काटना, काट दोगे एक इक्वेशन के क्या हो जाएगा, घाटा, ये पाप, ये लिख लेना, ये पाप नहीं करना, ये लिखते तो लिखना भी है, ये नहीं करना है, ठीक है, ये पाप नहीं करना है, सोचो ना, काटोगे कि नहीं काटोगे, काटोगे ना, 0 इंटू 0 कुछ भी होगा, तुम तो 0 करके 0 कर दोगे, मगर 0 इंटू 0 काट गया तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 7, 5 इक्वल टू 7, ये बराबर है, नहीं है, ये बराबर, तो ऐसा गलत काम नहीं करना, डिजिट सिर्फ काटना, क्या करना है, डिजिट काटना है, क्या करना है, डिजिट काटना है, डिजिट मान लो 7 रहा, 7 कटेगा, 2 कटेगा, 5 कटेगा, मगर वेरिएबल ने मत काट देना, एक इक्वेशन के क्या हो जाएगा, घाटा। सोचो यहाँ के मल्टीप्लाई में होगा, के क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, तो हाईएस्ट डिग्री के की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, के स्क्वायर है, के से मल्टीप्लाई के की डिग्री कितनी आ रही है, 3, और तुम ये काट दोगे तो स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, एक इक्वेशन के क्या हो गया, खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक में कितना आता है, 2 आता है, मगर क्यूबिक में कितना आता है, 3 आता है, अगर काट दिया तो क्वाड्रेटिक बचेगा ना, क्यूबिक तो नहीं बचेगा, एक इक्वेशन की क्या होगी, घाटा हो गया, सुन हमारी बात, तो ये काटना नहीं करना, ये पाप नहीं करना, तो इसको लिखो पहले, इतना काटना है इसको नहीं, तो क्यों गुना नहीं करना, तुम पहले इधर लेके जाओ ना सबको, कुछ दिखेगा, के कॉमन आ जाएगा, तब ये करेंगे, तब करेंगे, बनाओ इसको, तो उधर प्लस है ना, इधर जाएगा माइनस होगा, इसके पास भी के, इसके पास भी के कॉमन आ गया, उतारो इसको, बढ़िया से उतारना, गड़बड़ा मत जाना भाई साहब। टाइम कितना हो गया साकिब, है के क्वेश्चन हुआ, कहाँ पे से स्टार्ट किया, कहाँ सिस्टर, यहाँ से लॉग ले लिया, ये क्वेश्चन है, लॉग ले लिया, 10x माइनस 2 की पावर इतना, ठीक है, अब समझ में आया लॉग कैसे लेना है, समझ में आ गया ना, माइंड चलना चाहिए। अब मान लो कोई उलझन क्वेश्चन में पावर में दिया हुआ ना, लॉग ले लिया, हटाया खटा, अब फोन कर रहा है उसको, चाय कौन है भाई साहब, मेरी रिश्तेदार नहीं यार, रिश्तेदार तो सब है यार।
बोला तुम लोग भी तो रिश्तेदार हो हैं? ओ भाई साहब अरे शांत रहोगे यार देखो हंस रहा है। हाँ उतारो ना बैठे हुए। तो ऐसा गलती नहीं करना, ठीक है? गलती नहीं करना। अभी देखो ना फिर करोगे तुम्हें गलती, और टाइम नहीं है तो टाइम है। थोड़ा सन सर थोड़ा सन हट जाइए। और तुमको जल्दी आना है, समझा? कहाँ ऐसा जहाँ गया स्टार्ट कर देंगे हम थोड़ी ना काशी से स्टार्ट करेंगे ना। काशी से क्या करेंगे, रुकते हैं ही नहीं। वो तो क्या करते हैं, एक ठो है गाड़ी, दौड़ जाओ। रुकेंगे क्योंकि उनको पढ़ाना 3 चीज़ पढ़ाना है बाबू। ऑर्गेनिक भी पढ़ाना है, इनऑर्गेनिक भी पढ़ाना है और फिजिकल भी पढ़ाना है। भागेंगे जल्दी कि रुके रहेंगे? अभी इनऑर्गेनिक चल रहा है ना तुम लोग का। केमिकल बॉन्डिंग बढ़िया से पढ़ना है, एक क्वेश्चन आएगा उससे। एक क्वेश्चन के लिए कितना लंबा पढ़ते हैं। बूंदे बूंद तालाब भरे, 10 क्वेश्चन आएगा टोटल। 3 केमिस्ट्री का है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, 10 क्वेश्चन। समझ में आ रहे हैं? 30 क्वेश्चन के लिए, और हर एक क्वेश्चन पर फाइट है। एक क्वेश्चन पर लाख बच्चा, एक नंबर के लिए लाख बच्चा पीछे होगा। उसको मना करो यार, उसकी मम्मी ने है। अब कहाँ, अब तो लग बाहर भी कर रहा जाके, दिख भी नहीं रहा वो। अभी क्यूबिक मत बना, दिखा रहे इतना उतर गया ना। अरे भाई साहब हेलो हेलो भाग गया, छोड़ते भाग के चला गया। बच्चा इतना सुन लेता तो क्या बात है। आपका बच्चे सुनिए ना, आपका बच्चा सुनिए, आज के तुरंत दे सुन रहा है, निकाल ले रहा। चलो आजा, हो गया ना। अब देखोगे चलो अब देखोगे, ये देखो उसकी अम्मी सीधा करेगी। क्वेश्चन फिर बताओगे, आंसर निकाले के बाद रखेंगे। चलो देखोगे, यहाँ से k² + 5k - 12 आया ना। k² + 5k, अब गुना मत कर देना। गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर क्यूबिक में सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यूबिक में सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। -12 × k है, ये +2k ना है, इधर लागो तो क्या हो जाएगा, -2k = क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ से क्या कॉमन है, इसके पास भी k है, इसके पास भी k, निकाल लो कॉमन। k कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या चीज़, k² + 5k - 12। और यहाँ क्या बचेगा, -2 = बचेगा ना। तो k × k² + 5k - 14 = क्या मिलेगा। अब ये 0 कब आगा RHS, या तो ये 0 हुआ होगा, या हम बोल रहे, क्या बोल रहे, या मतलब बहुत बड़ा बात है। ये तुम सुनते हो कि ये 0 हुआ होगा, या ये 0, k = 0 या k² + 5k - 14 = ये 0 हुआ, तभी तो 0 आया होगा। तो k = क्या, 0 मिला यहाँ से। k किसको माने थे, log ऑफ x माइनस क्या माना था, 2 टू द बेस 10 = कितना, 0 है ना। लॉग का डंडा गिरे, 10 के पावर क्या चिल्लाएगा, 0। तो x - 2 = 10⁻0 मतलब 1। x - 2 = 10⁻0 1 मतलब x का वैल्यू कितना, 1 + 2 मतलब 3 होगा ना। अब यहाँ पर देखोगे
x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ देखोगे k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 14 इक्वल टू 0, गुना करके 14 घटा कितना 5, 7 और 7 2। अब लिखो कैसे, बड़ा कौन है 7 या 2, 7 k प्लस है तो प्लस k प्लस 7 है ना, फिर k यहाँ दिए तो यहाँ भी क्या दे दो k दे दो। अब यहाँ देखो माइनस चाहिए ना तो प्लस दे दिए तो क्या देखो यहाँ माइनस, और कौन देखो बचा हुआ कौन है 2 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ये कैसे लिखते हैं, तो k इक्वल टू क्या निकल गया -7 और 2 निकल गया, ये निकलेगा ना। अब k किसको मानते, log ऑफ x माइनस 2 द बेस 10 इक्वल टू -7 के बराबर, एक बार किसके बराबर log ऑफ x माइनस 2 द बेस 10 इक्वल टू किसके बराबर 2 के बराबर, log का डंडा गिरेगा 10 के पावर x माइनस 2 10 के पावर -7 है ना, x इक्वल टू क्या मिलेगा 10 के पावर -7 प्लस 2 है ना। एक बार क्या मिलेगा log का डंडा गिरेगा 10 के पावर चिल्लाएगा x माइनस 2 इक्वल टू क्या मिलेगा 10 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 10 का स्क्वायर प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लो और क्या ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 10 के पावर -7 मतलब 1/10 के पावर 7 पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब लॉग में रख के देख लो निगेटिव तो नहीं बन रहा है, ओरिजिनल क्वेश्चन में रख के चेक कर लो, x माइनस 2 सब पॉजिटिव आएगा क्या 13/10 सब पॉजिटिव है तो सब सिलेक्शन है, ये भी आंसर है ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। लिखो, समझ में आया, ये तोड़ने के लिए आया समझ में शॉर्ट में है नहीं आया, ऐसे सिखा देते जो हम लिए हाँ वही आंसर है वही आंसर है हाँ वही आंसर है। अब वही प्लस माइनस मैच करना है, ये कोफिशिएंट जब 1 रहेगा तब करना है, ये कोफिशिएंट 1 रहेगा तब करना है, कोफिशिएंट जो रहेगा वही। देख लो समझ में आ जाएगा कैसे करना, बताते यहाँ ट्रिक पर ट्रिक देखोगे, इंटीग्रेशन में इतना ट्रिक है ना, जैसे इंटीग्रेशन जब पढ़ाएंगे तो ट्रिक दिखाएंगे, बोलेगा वाह क्या बात है सर क्या चीज़ है, बोले चुटकियों में सॉल्व होता है जी, चुटकियों में सॉल्व होता है। तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में पढ़ा है ना, तुम लोग चतुर्भुज में तुम लोग ट्रायंगल बना के सॉल्व किया होगा, एरिया निकाला और लास्ट में जोड़ा होगा। हम लोग एक लाइन 1 लाइन आंसर 1 लाइन आंसर, अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तुम लोग 15 मिनट में निकालोगे तो यहाँ का बच्चा 1 मिनट में निकालेगा। और यहाँ का टीचर, चलो वीडियो चल रहा है इधर मत बोलो ना तो बोलेगा क्या करवा रहा है। अगर एक लाइन पर 1000 पॉइंट दे दिए ना, 1000 पॉइंट और 2 का फर्स्ट और एंडिंग दे दिए पॉइंट, तो सबको निकालने में 3-3 दिन लग जाएगा, मगर हम लोग क्या कर लेंगे आधा 1 घंटा में ख़त्म, कहानी हो गया। तो उतना काहे करना है तुम्हें, इतना ही आंसर देता है, छोड़ेगा एग्जामिनर आंसर इतना है, इतना करवाता एग्जाम उतना नहीं करवाता एग्जामिनर। एग्जाम नॉलेज चेक करता, तुम्हारे पास नॉलेज है, हाँ नॉलेज चेक करता हो, वो उतना कैलकुलेशन जानता बच्चा करता है, वो नॉलेज देखता कि नॉलेज है या नहीं। तो लॉग में जब भी लॉगरिथमिक इक्वेशन बने, मतलब log x माइनस 2 y माइनस 2 लॉगरिथमिक इक्वेशन इक्वल टू कुछ लिखा रहा है तो लॉगरिथमिक इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन मतलब इक्वल के बाद कुछ ही लिखा रहता है, जीरो कुछ भी, उसे इक्वेशन कहते हैं। तो लॉग रहता है लॉगरिथमिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो जब भी x y का मान निकले तो उसको y का मान निकले या x का मान निकले, फिर उसके रखना का ओरिजिनल क्वेश्चन में रख के क्या करना है चेक करना है। ऐसे लाने के बाद खुश ना हो जाना, आज बन तो गया है, आ रहा आंसर मार के एकदम गदगद सर। हाँ बोले गदगद, अच्छा बाबू गदगद हो, देखे आओ देखो एक आंसर रिजेक्ट हो रहा है। अच्छा हाँ ये बात तो बताए थे सर, ये क्या हो गया, ये समझ में आया भाई साहब? इधर वाला समझ में आया ना, इधर वाला बस ये नहीं समझ में आया, ये बता देते तुमको समझ में आ गया ये लिखेला तुम लोग को?
नहीं आया? अरे तो बोलेगा ना भाई साहब, दिख यहाँ देख लें, हो गया इधर वाला। इसका सेकंड मेथड भी देख लेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन उठा ली, क्या क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 रहा, ठीक। इसके कोफिशिएंट कितना है 1, इसको गुना इससे करो, कितना है, गुना करके लाए 2, इस कौन सा साइन है माइनस, मतलब 2 नंबर को गुना करे ना, 2 नंबर को गुना किया तो कितना लाना है 2 लाना, माइनस मात्र घटाना, 2 नंबर को क्या करना है घटा, कितना लिखा हुआ यहाँ पर 1 लिखा हुआ, सिर्फ 1 पढ़ो, माइनस पढ़ो, 1 पढ़ो, 1 है, घटा कितना लाना है, यहाँ देखा माइनस है, मतलब घटा कितना लाना 1, गुना करके 2 लाना, घटा कितना लाना है 1, तो 2 और 1 को गुना करो तो क्या मिला 2, 2 और 1 को गुना करते हो तो क्या मिलता है 2 मिलता है ना, और 2 और 1 को घटाओगे तो क्या मिलेगा 1 मिल रहा है। सब कुछ चाहिए, हारा कि नहीं आ रहा है। अब इसमें से जैसे ये उतरा हुआ है ना, कोफिशिएंट अगर 1 रहेगा तब अप्लाई करना है ऐसा, ये कोफिशिएंट 1 है ना तब अप्लाई करना, x है ना, x लिखा, ठीक, x लिख दिया, यहाँ पर कौन सा साइन है माइनस दे दो। अब ये दोनों बड़ा कौन है 2 लिख दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट दे दो, ठीक, फिर यहाँ x दिए, फिर वापस से फिर x दो। अब सोचो घटा के लाना है, यहाँ माइनस दिया था, अगला कौन सा साइन दोगे, कितना बचा वो 1 ना, इक्वल टू 0 कर दो। अब यहाँ देखो उल्टा से गुना करके कितना लाना 14, और ये प्लस है ना, प्लस कि माइनस, माइनस है, माइनस मतलब घटा कितना लाना है 5, 7 और 2, 7 और 2 मिला, ये ना बड़ा कौन है 7, तो पहले के है तो के लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दो, 7 है तो 7 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ के दिया तो यहाँ भी क्या देंगे के देंगे। अब देखो माइनस चाहिए तो प्लस दिया तो अगला क्या देंगे माइनस, बचा था कौन 2, खत्म है, हो गया। आया समझ में, आया समझ लीजिए, आया आके ना, चलो अब इसका शॉर्ट ट्रिक एकदम तुरंत बन जाता है, क्या बन जाता है शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चन क्या था बाबू, 10 क्या था x माइनस 2 पावर लॉग स्क्वायर x माइनस 2 टू द बेस 10 प्लस लॉग बेस 10 x माइनस 2 द पावर 5 माइनस 12 इक्वल टू 10 टू पावर 10 टू द पावर लॉग ऑफ 10 बेस में x माइनस 2, यही ना था, यही नहीं था, अच्छा ये 2 था, यही नहीं था भाई साहब। गौर से देखें, इधर तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर इधर गौर से देखोगे 10 बेस मिल रहा है। अच्छा बताओ ये 2 जो है ये x माइनस 2 के पावर में रहा होगा, x माइनस 2 के पावर में रहा होगा, नहीं मल्टीप्लाई में हुआ होगा, कि मॉड छेड़ा नहीं है, मॉड देता तब उसके पावर में रहता है, जब भी खुलता है तो मॉड के साथ खुलता, क्योंकि माइनस रखो होगा नहीं होगा, समझ में आया। इसको इस तरह से, ये पावर से पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो लॉग ऑफ x माइनस 2 द बेस 10, इस पूरे के पावर में कितना दे दिए 2 दे दिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे यही आगा ये नहीं आएगा। अब 10 मैच करके आंसर बोलो, x माइनस 2 द पावर 2, यहाँ भी क्या x माइनस 2 द पावर ये है कि नहीं, ये कुछ डब्बा में लिखा हुआ, ठीक। एक तो क्या हो गया कि पावर कंपेयर पूरा इक्वल टू, ये पूरा इक्वल टू, ये एक कंपेयर हो गया, पूरा इक्वल टू ये 2, ठीक है। कैसे लॉग ऑफ x माइनस 2 द पावर टू द बेस 10 इसका स्क्वायर, हम प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2 द पावर 5 टू द बेस 10 माइनस 12 इक्वल टू कितना 2। एक कंडीशन ये केस 1 है, केस 1। अब केस सेकंड क्या हो सकता है, बेस क्या हो जाए 1,